हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वही सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी होकर के बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और चलिए साथ में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, ध्यान से जी। क्या लिख दिए? ये 37 डिग्री 370 आ गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्या है 37 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों के पास क्वेश्चन तो होना चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस है, गलती से 370 लिखा गया। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं? बहुत आसान है, बन जाना चाहिए आप लोगों से। 273 प्लस क्या कर देना, जितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ 37, ये आ गया 37, कितना आ जाएगा 80 30 310। सही किए ना, 273 310, हाँ है तो 310 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 273 जोड़ देना डिग्री सेल्सियस में, क्या बन जाएगा केल्विन, डी नंबर 310। अगर केल्विन दिया हुआ रहता और डिग्री सेल्सियस बोला जाता तो माइनस 273 कर दीजिएगा। केल्विन से सेल्सियस में जाना माइनस 273, सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो प्लस 273 हो गया। क्या बोला गया? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम बताना है तो हम लोग को मालूम है n इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम बाय में क्या 22.4 लीटर। n कितना दिया हुआ, n दिया हुआ 1 मोल, 1 मोल दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1 मोल। 1 मोल मतलब n की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 1 रख दें। चलिए जी, ये आ गया 1 इंटू ये 22.4 डिवाइड में है ना, इधर आएगा तो इंटू में 22.4 इक्वल टू क्या हो गया वॉल्यूम। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 22.4। 22.4 है क्या कहीं, देखिए ये रहा ना बी नंबर। कौन सा? बी नंबर होगा सही ऑप्शन। ये सब तुरंत बनना चाहिए, खुद से बनना चाहिए आप लोगों से। नेक्स्ट लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बट इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अलग टाइप का इसलिए अच्छा बोल दिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा क्या बोला गया है कि आपके पास इतना मोलर NaCl जो है उसका जो आयतन होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो 300 ml होगा। क्या बोला गया? 1.5 मोलर NaCl का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा वो 300 ml। तो 4.5 मोलर NaCl का जो आयतन होगा वो कितना ml होगा, वॉल्यूम जो होगा वो कितना ml। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग, डायरेक्ट बनेगा। क्या फॉर्मूला होता है? M1, बट कैपिटल होना चाहिए ना, मोलर बोला जा रहा है, मोलर का। M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये इंटू में। ठीक है, M1 V1 इक्वल टू क्या, M2 V2। तो पहले वाले को M1 मान लीजिए, दूसरे वाले को क्या मान लीजिए, M2 V1 V2। चलिए देखिए M1 कितना दिया हुआ है, M1 दिया हुआ 1.5 M। M2 कितना दिया हुआ है, M2 दिया हुआ 4.5 M। और V1 पहले M1 के लिए क्या है V1, तो V1 क्या दिया हुआ है 300 ml, 300 ml दिया हुआ V1। V2 निकालना है, पुट कर दीजिए जी, बहुत आसान है। M1 कितना है 1.5 इंटू V1 कितना है, V1 है आपके पास 300। M2 कितना है, M2 है 4.5 इंटू V2, यही तो निकालना है दूसरे वाले का आयतन। तो ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 इंटू 300 बाय में क्या ये आ जाएगा डिवाइड में 4.5 इक्वल टू क्या V2। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। ये पॉइंट हटा दीजिए, नीचे क्या 1, एक डिजिट है तो एक जीरो, इधर पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1, एक डिजिट है पॉइंट के बाद एक जीरो। चलिए देखते हैं क्या क्या कटेगा। 15 से 45,
3 बार में। 10 से 10 कैंसिल, 3 से 100 कितना बार में जाएगा? 3 से जाएगा, सॉरी 3 से 300 जाएगा 100 बार में। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि V2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा 100 ml। कहाँ है जी 100 ml? ये नंबर ही तो है। क्या हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा, 100 ml इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? 74। ये बोला गया, डेफिनेशन दे दिया है ना कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है जी? मोलरता। क्या कहलाती है? मोलरता। इंग्लिश में बोले तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका डेफिनेशन है? ये मोलरता का डेफिनेशन है। तो ये हो जाएगा आपका मोलरता, मोलैरिटी। सही लगाए। चलिए नेक्स्ट। Which of the following concentration unit depends on temperature? कौन सा इनमें से है जो टेम्परेचर, तापमान पे डिपेंड करता है? मोलैरिटी तापमान पे डिपेंड करता है। ये सब आप लोग का हो जाना चाहिए, जब चैप्टर पढ़े होंगे तभी हो गया होगा। ठीक है, और कौन डिपेंड नहीं करता? मोलरता डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन वही तो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर? डिपेंड नहीं करता मतलब उसके साथ चेंज नहीं हो रहा होगा। तो कौन चेंज नहीं होगा? मोलैलिटी, मोलरता। ठीक है, मोलरता टेम्परेचर, तापमान के साथ चेंज होता है, बट मोलरता, मोलैलिटी जो है वो चेंज नहीं होता है। ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए ये सब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 76 हो गया। 77 क्या बोला गया? द अमाउंट ऑफ CO2 that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air। चलिए बताइए कि 1 मोल कार्बन को अगर जलाएंगे, 1 मोल कार्बन को जलाना है किसमें? तो हवा में। यही ना कि 1 मोल कार्बन को जलाइए हवा के साथ, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? चलिए देख लेते हैं। पहले रिएक्शन लिखना, ठीक है, पहला काम है रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एयर O2 मिल करके क्या बनाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस हो गया, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके थे पहले ही, पिछला पार्ट में। ठीक है, ये आपका हो गया 1 मोल। ये भी कितना? इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं था 1 मोल, इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? 1 मोल। इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है, तो इसके आगे भी कुछ नहीं, तो 1 मोल तो बोल ही सकते हैं ना। तो 1 मोल कार्बन जो है उसका मास देख ले जरा। 1 मोल कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1 मोल कार्बन का 12। 1 मोल O2 बोला जा रहा है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है 32, ये 12 ग्राम, ये 32 ग्राम। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12 और इधर 32, टोटल हो गया 44 ग्राम। देखना किसको किसको है। तो इसमें बोला गया है कि 1 मोल कार्बन को अगर जलाएंगे तो कितना ग्राम बनेगा? तो 1 मोल कार्बन को अगर आप जलाइएगा तो 1 मोल कार्बन को हवा के साथ, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ जलाइएगा तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? 1 मोल। और 1 मोल का मास कितना होता है? 44 ग्राम। कहाँ है जी 44 ग्राम? सी नंबर। बात समझ में आया? 1 मोल कार्बन से, 1 मोल कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या जो भी जलेगा और क्या बनाएगा? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मास देखिए तो कितना आएगा? 44 ग्राम। क्या आ गया? 44 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन? ठीक है, कि दहन के पश्चात बोला जा रहा है 22 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, कि आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी हाँ वही बोला जा रहा है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको चाहिए तो जो मीथेन है वो कितने मोल मीथेन को जलाना होगा? ठीक है, बर्न कराना होगा। तो चलिए देखते हैं। तुरंत हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो पहला काम क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन में पहले रिएक्शन लिखना होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, एयर के साथ जलाना, ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के पहला CO2 बनाएगा, दूसरा क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के और क्या बना लेगा? H2O, वाटर। इसके बाद अगला स्टेप, इसको बैलेंस करना है। कार्बन एक, हाइड्रोजन कितना है?
इधर 4 है और इधर कितना है 2, इसको 4 बनाइए ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो गया। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 और इधर 2, 4, तो यहाँ पे 2O2 लिख देते, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। पहला काम बैलेंस करना, बिना बैलेंस किए ये सब क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए तो इधर क्या आ रहा है, इधर आ गया आपका, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या 1 मोल, 1 मोल CH4, 2 मोल क्या 2 मोल O2, इसके आगे भी कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 मोल CO2, 2 मोल क्या H2O। अब ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 22 ग्राम CO2 आपको चाहिए, कितना चाहिए 22 ग्राम CO2, तो मीथेन कितना जलाना होगा एयर के साथ। तो चलिए सबका मास लिख लें क्या, इसमें कितना हो गया 16 ग्राम, एक कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन है तो 4, 16 ग्राम। ऑक्सीजन 32, एक ऑक्सीजन 16, 2 32, 4 है ना, 2 × 2 4, तो 64 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड 44, H2O कितना 18, 2, एक H2O का 18, 2 है तो क्या हो जाएगा 36 ग्राम। ये सब हम फास्ट बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं फास्ट, क्योंकि ये सब बता रखे हैं आप लोगों को, सब बनना चाहिए खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक मोल अगर मीथेन जला रहे हैं ना, हम लोग को सिर्फ देखना किसको किसको हम डायरेक्ट हाईलाइट कर रहे हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोला जा रहा है। 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है हम लोग को, ये तो क्लियर है। 1 मोल मीथेन से क्या मिलता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम होता है 44 ग्राम, 44, और चाहिए 22, कितना चाहिए 22, तो 22 के लिए आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल में अगर 44 ग्राम है तो आधा मोल में कितना होगा 22 ग्राम होगा ना, तो आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आधा मोल चाहिए, कितना मोल चाहिए होगा आधा मोल, आधा मोल मतलब क्या हाफ मोल, कितना हाफ, 1/2 मोल्स, एक का आधा, या फिर बोल सकते हैं 0.5 मोल्स। क्या बात समझ में आया, सिंपल सी बात है ना। 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास देखे तो कितना 44 ग्राम हो रहा है, और आपको चाहिए कितना 22 ग्राम, मतलब 1 मोल में अगर 44 ग्राम, आपको आधा ही तो चाहिए, तो आधा मोल में आपका काम हो जाएगा। बट आधा मोल के लिए कितना मीथेन चाहिए, तो ये भी आधा मोल यानी कि 0.5 मोल। ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आया, बहुत आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। लोड हो गया, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है तो ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या बोला गया कि इंपेरिकल विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज सेम इंपेरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो भी इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, इनमें से कौन है जो ग्लूकोज के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर होगा, समान होगा। तो पहले ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला C6H12O6, कटेगा क्या, कटेगा ना, 6 से एक बार 12, 2 ऑक्सीजन 6 एक बार में, तो यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ये आ गया ग्लूकोज का। ये किसका है, ग्लूकोज का है, ठीक है। इसमें एक एक करके चेक करते हैं हम लोग। तो ये तो डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कार्बन 2, ये रहा 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन क्या 1। अच्छा ये तीनों कटेगा क्या, 2 से नहीं कटेगा ना, 2 से एक कार्बन कट जाएगा, हाइड्रोजन 2 बार में जाएगा, ऑक्सीजन 1 है, 2 से 1 कहां से कटेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका। अगला नेक्स्ट, इसमें क्या क्या, कार्बन 2 ठो C2, हाइड्रोजन 3 और 1 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, देखते हैं कटेगा। सबसे छोटा नंबर क्या है 2 है ना, 2 से एक बार में 4, 2 बार में, ये भी एक बार में, क्या क्या आया कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या मैच कर रहा है क्या, ये भी तो वही है, ये भी वही है, मतलब कौन सा बी नंबर सही ऑप्शन होगा, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, बताना है जी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम एन नॉट, क्या निकालना एन नॉट। अच्छा हम ये बताए थे ना कि अगर परमाणुओं की संख्या बोला जाए, अणुओं की संख्या बोला जाए,
तो मोल निकाल लीजिए ना, जिसका मोल ज्यादा उसके पास एटम ज्यादा होगा डेफिनेटली। मोल पता कीजिए, निकल जाएगा। चलिए एक एक करके चेक करते हैं हम लोग। ए नंबर मोल निकालना है ना, W बाय में M। 24 ग्राम दिया हुआ है, 24 ग्राम क्या, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 12 से 24 दो बार में जाएगा 2 मोल। कितना मोल, 2 मोल। ये हो गया 2 मोल्स। पहले वाले में 2 मोल्स आया, 2 मोल्स मतलब कितना, 2 इंटू क्या 6.022 2 इंटू 10⁻23, उतना एटम आ जाएगा, उतना परमाणु आएगा। बी नंबर 56 ग्राम, N इक्वल टू W बटे M। 56, अच्छा 56 ग्राम F ही बोला जा रहा है ना, इसका एटॉमिक मास भी देखिए ब्रैकेट में सबका दिया हुआ है, 56/56 कितना आएगा 1, कितना आ जाएगा 1 मोल। इससे तो ज्यादा यही है ना। फिर सी नंबर N इक्वल टू क्या, तो W बटे M। W कितना है सी नंबर में 27। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, कट करके कितना आएगा 1 ही आएगा। और क्या डी नंबर 108, डी नंबर N इक्वल टू वही W बाय में M। W कितना दिया हुआ है, W 108 दिया हुआ है, M भी कितना है, तो M भी 108। कैंसिल होगा तो क्या आएगा, इसमें भी 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 ही आएगा। तो तीनों में तो 1 आया, बी सी डी में 1 आया, और ये में कितना आया 2। ज्यादा मोल किसमें आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स जिसका ज्यादा होगा, मोल्स जिसमें ज्यादा उसमें जाहिर सी बात है परमाणुओं की संख्या अणुओं की संख्या ज्यादा ही होगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड CuSO4.5 है। अच्छा गिनती करने बोला जा रहा है, परमाणुओं की कुल संख्या क्या होगा, गिनती करके बताइए। पहले अलग अलग देख ले क्या, H2O में कितना परमाणु है, H2O में कितना है, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया 10, 5 इंटू 2 10 हाइड, और ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 5, कितना आ गया इधर 15। इधर कितना है CuSO4, क्या है CuSO4, कॉपर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना 4, इधर कितना हो गया 4 2 6, इधर 6 और इधर 15, टोटल कितना हो गया 21। 21 को यह क्या है ना बी नंबर। 5H2O में कितना हो गया 10, H2 हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 5, टोटल क्या हो गया 15, और इधर CuSO4 में कितना मिला 4, सॉरी 4 और 2 6, 15 और 6 क्या हो गया 21 हो गया। अगला क्या है, द टोटल नंबर ऑफ आयंस। अच्छा इसमें मोल दिया हुआ, इसमें आयंस लिख दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे मोल्स ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, मोल्स, मोलों की संख्या। जब ऑप्शन में मोल दिया हुआ है तो यहाँ पे भी आयन दिया हुआ होना चाहिए ना, मोल दिया हुआ है तो क्वेश्चन में भी मोल होना ज्यादा सही रहेगा। क्या बोला गया, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, मोल निकालना है, मोल निकालिए ना, फॉर्मूला तुरंत निकल जाएगा, N इक्वल टू W बटे M। W कितना दिया हुआ 111 ग्राम, M कितना आएगा, कैल्शियम क्लोराइड है ना, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का यहां से निकालते हैं ना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का होता है 40, और एक क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन है 71 71, जोड़ेंगे तो 111 ही तो आएगा। कट जाएगा ना, कटेगा कटेगा, कितने बार में, तो 1 बार में, कितना आएगा 1 मोल, कहाँ है जी 1 मोल, ये नंबर आ रहा है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बनाना है, आप लोग को खुद से ट्राई करना है ये सब। अजय लीजिए फिर से पूछ दिया वही साहब, वही क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ना एक बार, परमाणुओं की संख्या, ठीक है, इतना ग्राम Ne2CO3 है, ठीक है, और उसमें से क्या बताना है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताइए क्या होगा। ट्राई करना है आप लोगों को, ट्राई करना है, कर लीजिए। इतना ग्राम Ne2CO3 है और बताइए कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होगा। चलिए आप लोगों को दिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग लीजिए 2 मिनट टाइम लीजिए और बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाना है, लेट नहीं कीजिएगा। अच्छा बन गया, ट्राई किया आप लोग।
चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। इसमें ध्यान से, जिनका बन गया ठीक है, नहीं बना तो देखना है अच्छे से कि इसमें क्या होगा आखिर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे आप लोग, एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग ध्यान से देखेंगे। टाइम भी दिया आप लोगों को, चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें क्या बोला, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है, ठीक है। कि ये जो है 10.6 ग्राम Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है 10.6 ग्राम, और बोला जा रहा है कि बताइए इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा। तो पहली बात आपको ये निकालना होगा कि 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में अणुओं की संख्या कितना है, फिर उसमें से एक में से इतना है तो तीन में कितना होगा, वो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मोल निकाल लीजिए, क्या निकालना है, मोल। अच्छा, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कहां से निकलता है, एन नॉट से। कहां से निकलता है, एन नॉट से। तो दो फॉर्मूला यूज होने वाला है, एक n इक्वल टू डब्ल्यू बाय में m। डब्ल्यू बाय m क्यों, क्योंकि यहाँ से मोल निकलेगा, ये इतना ग्राम मास दिया हुआ है, यहाँ से मोलिकुलर मास निकालिएगा, मोल निकलेगा। दूसरा फॉर्मूला जो काम में आएगा वो आएगा n नॉट बाय में n, यही दोनों फॉर्मूला से बनने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डायरेक्ट। पहले n नॉट निकालेंगे और फिर आपको बता देंगे क्या होगा। तो हम लोग को ये मालूम है, क्या मालूम है कि n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है W बाय m। मोल इक्वल टू W बाय m, गिवन मास बाय में क्या, मोलिकुलर मास, यही तो होता है। अच्छा, n के जगह पे और क्या लिख सकते हैं, n नॉट बाय n। तो क्या n के जगह पे n नॉट बाय n ये यहाँ पे लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, स्टेप डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम n के जगह पे डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि n नॉट बाय में क्या लिख देते हैं, n। अब पुट कीजिए, आपको टोटल Na2CO3 पता चलेगा इसमें कितना है, ठीक है, उसके बाद निकल के आएगा। चलिए देखिएगा, हम लोग को चाहिए क्या, n नॉट की टोटल कणों की संख्या बताना, इतना ग्राम में क्या होगा। तो क्या आएगा, n ये इधर डिवाइड में है ना, उधर जाएगा इनटू में। W कितना दिया हुआ 10.6, 10.6 बाय में m कितना है, m निकालना होगा। मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा जी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है ना, Na2CO3, सोडियम 23 होता है, 2 है ना, सोडियम 46 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16, 3 है 48, 48, 48 2 50, 10 60 और 46 106, 106। एवोगाड्रो नंबर उधर जाएगा, ये डिवाइड में इधर आएगा इनटू। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। 6.02 भी लिया गया है, यहाँ पे हम 22 ले लिए, ठीक है, चलेगा, अप्रोक्स चलेगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए तो पता चलेगा टोटल इतना ग्राम में कितना सोडियम कार्बोनेट है, और उसमें से ऑक्सीजन बताना उसके बाद। तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ये जाएगा 10 बार में 24 हो जाएगा ना उधर। चलिए देखते हैं, या फिर रहने देते हैं ना, चलिए सॉल्व भी कर लें। ये आएगा नीचे एक डिजिट है 10, 106 से 106 कैंसिल। तो n नॉट कितना आया, n नॉट आ गया 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 बाय में कितना 10। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया टोटल, टोटल इतना है आपके पास, टोटल इतना है सोडियम कार्बोनेट। अब देखिएगा हम कैसे बता रहे, निकालना कैसे है। तो एक सोडियम कार्बोनेट, अगर सिर्फ एक ही सोडियम कार्बोनेट ले तो इसमें कितना ऑक्सीजन है, इसमें कितना ऑक्सीजन है, 3। एक सोडियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन होता है। अगर आपके पास इतना सोडियम कार्बोनेट है तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो एक सोडियम कार्बोनेट में अगर 3 है तो इतना में कितना होगा, इसमें इंटू 3 कर दीजिए, आ जाएगा। इंटू 3 मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हम निकालें तो डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। कितना है आपके पास, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 बाय में क्या, बाय में है 10। इतना सोडियम कार्बोनेट है आपके पास, और एक सोडियम कार्बोनेट में अगर 3 होता है तो इतना सोडियम कार्बोनेट में कितना होगा, तो इंटू 3 कर दीजिए ना, जो आएगा वही आंसर होगा। सॉल्व करने तो आता ही होगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18.0
66 यही आएगा ना, इंटू 10 पे पावर 23 बाय में क्या 10, फिर 10 से इसको भाग दे दीजिए। 10 से अगर इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 1.8066 यही आएगा ना 1.8066 और आगे वही है, यानी कि आ जाएगा 1.8066 इंटू 10 पे पावर क्या 23, 10 पे पावर क्या 23, 23 है ना कोई सी नंबर 1.806 इंटू 10 पे पावर 23। समझ में आया? ये क्वेश्चन को अगर जिनको जो अपने से बना लिए वो तो बहुत अच्छे हैं, मेहनत किए हुए हैं, ठीक है, बट जिनसे नहीं बना हम तो बोलेंगे कि एटलीस्ट ये 2-3 बार देख लीजिए। पहले आपको निकालना कणों की संख्या क्या आएगा वो निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें टोटल कितना सोडियम कार्बोनेट का अणु है, फिर आपको वहां से क्या निकालना होगा, वहां से निकालना होगा एक सोडियम कार्बोनेट में 3 है तो टोटल जितना सोडियम कार्बोनेट का अणु आएगा मॉलिक्यूल आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, आ जाएगा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, जिनसे नहीं हुआ फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अजी 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स, अच्छा 1 ग्राम एटम, फिर से वही बात आ गया ना, 1 ग्राम एटम, हिंदी में बोले तो 1 ग्राम परमाणु, ये वर्ड अगर कभी भी आए तो क्या समझना होता है, इसका मतलब समझना होता है 1 मोल। 1 मोल अगर नाइट्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है तो उसमें वो जो बोला ये क्या दर्शाएगा, ये किसके बराबर होगा, देख लेते 1 मोल नाइट्रोजन इसमें कौन होगा। आपके पास 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन है मतलब क्या, अच्छा यहाँ मॉलिक्यूल नहीं बोला गया, ध्यान से सुनना, ग्राम एटम, एटम होता है एन, ठीक है, एटम क्या होता है एन, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 1 मोल एन लेना है, N2 नहीं कर दीजिएगा, 1 ग्राम एटम बोला गया, एटम होता है सिंगल अकेले, तो 1 मोल नाइट्रोजन देखते हैं किससे आएगा 22.4 लीटर, वॉल्यूम को लेकर के दिया हुआ है ए नंबर, कैसे निकलेगा, तो n इक्वल टू क्या होता है, n निकालना है ना हम लोग को 22.4, सॉरी n इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम बाय में 22.4 लीटर, वॉल्यूम क्या दिया हो 22.4, फिर बाय में क्या 22.4 कटेगा, कटने के बाद क्या आ जाएगा 1 मोल, अच्छा 22.4 लीटर ऑफ N2 बोला गया है तो 1 मोल N2 आया, 1 मोल क्या आया N2, और यहाँ आना चाहिए 1 मोल क्या नाइट्रोजन, तो अगर इसको अगर नाइट्रोजन में बदले तो 1 मोल N2 में, एक N2 में 2 नाइट्रोजन होता है ना, तो 1 मोल N2 में कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 मोल नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा 2 मोल नाइट्रोजन, और आपका होना चाहिए 1 ही मोल, मतलब वो तो नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है 6.02, इतना मॉलिक्यूल्स एन नोट दिया हुआ, मॉलिक्यूल्स इतना अणु दिया हुआ, मतलब क्या एन नोट दिया हुआ, एन से डिवाइड कीजिए, अच्छा यहाँ पे कुछ मिसिंग है ना, यहाँ पे N2 होना चाहिए, इतना मॉलिक्यूल्स N2 या इतना N2 मॉलिक्यूल्स, छूट गया क्वेश्चन, हो सकता है आपका बुक में ही छूटा हुआ है, वर्मा में ही छूटा हुआ है, ठीक है, इतना N2 मॉलिक्यूल्स है, क्या होना चाहिए N2 मॉलिक्यूल्स, देखिएगा इसमें क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको, तो n इक्वल टू क्या होता है n बस निकालना है ना, तो ये मॉलिक्यूल इतना अणु दिया हुआ है तो n नॉट बाय में क्या n, ये n नॉट क्या है ये है 6.02 इंटू 10 पे पावर 23, Na भी तो वही होता है 6.02 इंटू 10 पे पावर 23, कटेगा ना, कट के क्या आ जाएगा 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, बट 1 मोल क्या आ रहा है N2, 1 मोल N2 मतलब कितना मोल नाइट्रोजन 2 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल N2 मतलब 2 मोल नाइट्रोजन, बात समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 11.2 लीटर, क्या बोला जा रहा है 11.2 लीटर N2, इस बार N2 कितना बोला जा रहा है, तो इस बार बोला जा रहा है 11.2 लीटर, ठीक है, अच्छा इधर हम लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ये नीचे लिख दे रहे, ठीक है, पिछले इस वाले क्वेश्चन का इधर लिख रहे, जगह कम पड़ गया, तो देखिएगा जरा हम क्या बोल रहे हैं 11.2 लीटर N2 बोला जा रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय में क्या होता है 22.4,
वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 11.2 और बाय में क्या 22.4 22.4 कटेगा, देखिए पॉइंट हटा देते हैं ना, नीचे इंटू 10, इधर पॉइंट हटा दे, ऊपर इंटू 10, कटेगा अब आराम से कटेगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 112 से 224, दो बार में 1/2, 1/2 आया, 1/2 आने की क्या 0.5, n इक्वल टू क्या आया 0.5 मोल। अच्छा 0.5 मोल क्या N2 या N 0.5 मोल N2 के बारे में बोला गया ना, इतना मोल N2, आधा मोल N2 आ रहा है। इसका N2 आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब N2 से नाइट्रोजन अगर लेकर के जाना, दो गुना करना होगा, 0.5 का दो गुना क्या हो जाएगा 1 मोल नहीं हो जाएगा। जैसे 1 मोल N2 में 2 मोल नाइट्रोजन हुआ, तो 0.5 मोल N2 में कितना होगा 1 मोल नाइट्रोजन। मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, ये वाला होगा, नीचे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब यहीं पे पता चल गया चेक करने की जरूरत है क्या नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट हो गया आप लोगों का? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है उसमें से बताना है कि कितने मॉलिक्यूल होगा, कितने अणु होगा। अच्छा 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब क्या, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु ही तो है। 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब क्या 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु, और 1 ग्राम परमाणु बोला जाए या 1 ग्राम अणु बोला जाए, इंग्लिश में बोले तो 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोला जाए, इसका मतलब होता है 1 मोल। 1 मोल मतलब क्या, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इतना हाइड्रोजन एटम है आपके पास, इतना एटम है, इतना H है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है अणु बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, कितना अणु होगा, अणु मतलब क्या, अणु H2 एक से ज्यादा होना चाहिए, तो इतना हाइड्रोजन परमाणु है, तो H2 मतलब क्या, अगर H2 निकालना है, H2 मतलब 2 टो, तो क्या करना होगा इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा कि कितना अणु होगा। यही ना कि हाइड्रोजन अगर बात करें, हाइड्रोजन का जो अणु होता है वो H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, क्लोरीन गैस का Cl2, नाइट्रोजन गैस का N2 होता है। तो इतना एटम है आपके पास, अगर इसको अणु में बदले तो क्या करना होगा, तो इतना हाइड्रोजन से कितना अणु बन सकता है H2, तो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक अणु में 2 हाइड्रोजन होता है ना, तो इसको अगर 2 से भाग दे दे तो इतना नहीं हो जाएगा, कट करके क्या आएगा देखिए, तो 2 से ये जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, इतना क्या आ जाएगा, तो इतना आएगा अणु। बी नंबर सही ऑप्शन होगा, कोई गलती से ये पहला वाला ही नहीं, इतना ग्राम है मतलब 1 मोल, 1 मोल मतलब इतना, बट यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है, ये सब ध्यान में रखना, मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है ना, कि कितना अणु होगा, बात समझ में आ रहा है। तो एक हाइड्रोजन अणु कैसे हो सकता है, H2 होगा तभी तो अणु होगा ना, मतलब हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में लिखना, इतना हाइड्रोजन है, अगर इसको H2 मतलब क्या उसका आधा कर दी तो इतना अणु हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट मास, अजी ये सब तो आसान है। क्या बोला गया है कि किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, 22 ग्राम सल्फर दिया हुआ है, एक में तो पहले से ही बोल रहा है कि कितना दिया हुआ 22 ग्राम, दूसरे में 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसका क्या होगा, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में होता है 12 और 32 44 इंटू 4, इसमें क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 44, 4 इंटू 44 जो भी आएगा देख लेना है। अच्छा इसमें इतना एटम हाइड्रोजन का बोला जा रहा है ना, 12 इंटू 10⁻24 हाइड्रोजन के परमाणु, ब्रैकेट छोड़ दिया। अच्छा इतना एटम, 1 मोल जो होता है, 1 मोल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 1 मोल हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और 1 मोल मालूम है ना 6.022, तो उसका डबल करेंगे तभी तो ये होगा 12 इंटू 10⁻4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इतना परमाणु है, तो कितना आएगा वो देख लेना, और एक यहाँ से, ये सब आप लोग को खुद से बनाना है, ठीक है।
एक आध बार चेक तो कीजिए, बनना तो चाहिए। अब इतना सारा हम लोग देख लिए और इतना इजी इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा तब फिर कैसे होगा। ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए आप लोग। एक 22 ग्राम हो गया, इसका क्या हो जाएगा 44 इंटू 4, जो भी आएगा देख लीजिए मल्टीप्लाई करके। इसमें क्या आ जाएगा, तो 12 इंटू 10 पे पावर 24 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10, इधर 10 हो जाएगा 20, इतना 20 हाइड्रोजन एटम होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। इसको सॉल्व कीजिएगा कैसे, देखिएगा 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 होता है ना, कितना होता है 23, और यहाँ पे क्या दिया हुआ 12 इंटू 10 पे पावर 24 दिया हुआ है। डायरेक्ट इसको भाग कीजिएगा ना, कि इतना एटम दिया हुआ है, एन नोट दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है, डब्ल्यू निकालना है, एम से डिवाइड कर दीजिएगा, इतना बटे एन ए कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कितना आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ इधर यहाँ पे 24 था, ये 12 था ना, नीचे वाला ऊपर लिख दी गलती से। यहाँ पे क्या दिया हुआ 12 इंटू 10 पे पावर 24, इसको किससे भाग दीजिए, इतना एटम है Na से, वो गाड्रो नंबर से भाग देना है, तो आपको पता चल जाएगा W। ठीक है, M तो इसका हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, 1 मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डिवाइड कीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका वही होगा सेम। तो मेरे ख्याल से ये दोनों कट जाएगा, 24 इधर बचेगा 10 और इधर बचेगा कितना 2, लगभग रखिए ना 20, इसमें अप्रोक्स कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोगों से खुद से बनना चाहिए। ठीक है, और क्या बचा 11.2 लीटर है, इसका निकालिए 11.2 लीटर, एक का 20 एक का 22, एक में तो काफी ज्यादा आ गया 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, और एक है आपका 11.2 लीटर। मोल निकालिए, मोल निकलने के बाद आ जाएगा अपने। ठीक है, बस मोल निकालने की जरूरत है। निकला, ऑप्शन तो यही सही होगा बी नंबर। ठीक है, इससे ज्यादा क्या होगा, 44 इंटू 4 काफी ज्यादा हो रहा है, उससे ज्यादा किसका होगा। इधर देखिएगा कितना आ जाएगा, 11.2 लीटर हीलियम है ना, पहले मोल निकाल लीजिए। मोल कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 11.2 बाय में कितना 22.4, कितना आ गया, आधा मोल आएगा ना, 1/2 मोल आएगा, 1/2 आधा मोल। अच्छा, 1 मोल हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, तो आधा मोल का कितना होगा जी, आधा मोल का तो आधा हो जाएगा ना, मतलब कितना आएगा, इसमें तो 2 ही आएगा। सबसे ज्यादा किसका, यही आ रहा है ना, 44 इंटू 4, जो भी आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, खुद से बनाइए। फिर से 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोला जा रहा है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा बताइए 1 ग्राम मॉलिक्यूल हिंदी में बोले तो 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम अणु, जो भी बोला जाए उसका मतलब क्या होता है 1 मोल। 1 मोल मतलब क्या 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, यही होता है ना। 1 मोल निकालना, 1 मोल कहां से आएगा, ये 1 मोल का वैल्यू है क्या, नहीं है जी, 10⁻²4 ये तो नहीं है। अच्छा, 4 ग्राम हीलियम में कितना मोल आएगा, 4 ग्राम हीलियम देख लीजिए तो 1 मोल आएगा W/m। W कितना दिया हुआ 4, हीलियम का एटॉमिक मास भी कितना होता है 4, 4 से 4 कटेगा, अगर 4 से 4 कट गया तो कितना मोल आएगा 1 मोल। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है 1 मोल, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा सही, बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर सही ऑप्शन होगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला नेक्स्ट 88, अजी क्या दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मोलिकुलर मास, वो एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलिकुलर मास आणविक द्रव्यमान m दिया हुआ 26, और उसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ, क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र निकालना, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है, मूलानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है, बताना है आणविक सूत्र क्या होगा, बहुत आसान है देखिएगा कैसे। तो सबसे पहली बात आप लोगों को क्या करना है, मोल निकालना, क्या निकालना है मोल। मोल कैसे निकलता है, मोल निकलता है मॉलिक्यूलर मास बाय में क्या इंपेरिकल फॉर्मूला मास, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा बटे क्या इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मोल आ जाएगा मोल।
तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना, मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ 26। अच्छा इंपेरिकल फॉर्मूला का क्या मास है, इंपेरिकल फॉर्मूला है CH, एक कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 1, 12 और 1 क्या 13, कितना मोल आएगा, 2 बार में जाएगा ना, कितना मोल आ गया 2 मोल, कितना मोल 2 मोल, 2 मोल्स। फिर से बोल रहे हैं मोल का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मोलिकुलर मास बाय में इंपेरिकल फॉर्मूला का मास। मोलिकुलर मास 26 दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला CH, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 13, 26 को 13 से डिवाइड करें कितना आ गया 2 मोल, मोल तो पता चल गया। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, आप देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला का सूत्र क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू मोल इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला, मोल इनटू क्या इंपेरिकल फॉर्मूला। चलिए जी बताइए मोल कितना है, मोल है 2, ठीक है, या फिर इस तरह से, चलिए पहले यही वाला बताते हैं, 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, कितना है CH, बट जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा यहाँ सामने नहीं नीचे लिखा जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2, मैच किया क्या, देखिए जरा C2H2 कहाँ है जी, ये B नंबर। अच्छा एक और क्या बोले, इस तरह से ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला का होल n या मोल, n क्या है मोल है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH n, ये वाला थोड़ा ज्यादा बेटर मेथड है, ठीक है, इसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता। n क्या है आपके पास, n है हमारे पास 2, हो जाएगा ना C2H2, ये थोड़ा अच्छा लगता है, तो ये भी बता दिए, दोनों में से कोई वही सेम ही आएगा जो भी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, ये क्वेश्चन तो सेम ही लग रहा है जी, कहां से, एक क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन कहां देखे थे, ये 89 और 77 एकदम सेम है, वही क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको, बार बार एक ही क्वेश्चन को क्या ही बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 89, ये कंप्लीट, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है आप लोगों का। अब आप लोगों का काम है कि अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर काम का लगा हो, एग्जाम में मदद हो सकता है, तो इसको लाइक कीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी हैं सभी के पास वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो चलिए यहीं पे क्लास हम लोग खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और बहुत जल्द नया वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।